स्टूडेंट्स, क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो ये थ्योरम क्या है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की बात कर रहा है जिसमें कितना दो साइड की बात किया है कि एक दो ट्राइंगल का कोई भी दो साइड लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये मेरा ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। इसका कोई भी दो साइड ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बी एंड ए सी। यहाँ दो साइड की बात किया है, क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ द टू साइड। अब मिडल पॉइंट्स ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल मान लेते हैं, ये दो साइड है, ये दोनों साइड, ये साइड, ये जो ए बी एक साइड है, इसका मिडिल पॉइंट कौन होगा, मान लो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा साइड ये है ए सी, इसका मिडिल पॉइंट कौन सा है, मान लो ये है। तो ये दोनों पॉइंट, दोनों जो मिड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को अगर क्या किया गया है, मान लो बोल रहा है ज्वाइन किया जाए, यहाँ पे बोल रहा है एक लाइन से द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, ज्वाइन किया जाए, ज्वाइनिंग की बात कर रहा है। तो जब ये ज्वाइन करेंगे, मान लेते हैं इसका नाम, सपोज इसका नाम ई है, इसका नाम एफ है सपोज। तो अब जो ये लाइन जो यहाँ पे बना है ई एफ, ये कैसा लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है एक्चुअली। कैसा लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी मिडल पॉइंट दोनों, दो साइड का मिडल पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ एक लाइन सेगमेंट है ई एफ। क्या बोल रहा है, इसी के बारे में बोल रहा है, इज ये जो लाइन ई एफ है इसके बारे में बोल रहा है, प्रूव करके दिखाने बोल रहा है। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो इसका थर्ड साइड कौन सा है स्टूडेंट, मैंने पहला ये ए बी लिया और ये ए सी लिया, ये दो साइड है। तो ऑब्वियसली बी सी इज द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो बी सी क्या है, थर्ड साइड है। तो ये जो ई एफ जो पैरेलल अभी जो हम लोगों ने खींचा है, एक सॉरी पैरेलल कह रहा हूँ मैं, अभी जो मैंने एक लाइन जो ज्वाइन खींचा है वो बता रहा है कि इस तरह का अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड का मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट जो बनता है वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, प्रूव करने बोल रहा है कि थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए और थर्ड साइड के हाफ भी होना चाहिए। यानी अगर ये बी सी मेरा 5 सेंटीमीटर है तो ये ई एफ कितना होगा, 5 है तो वो 2.5 सेंटीमीटर होगा, 2.5 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, ई एफ और बी सी आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, पैरेलल होने का मतलब क्या है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स टू से दैट दिस टू लाइन्स नेवर मीट ईच अदर। यानी वो दोनों लाइन को अगर आपस में बढ़ाया जाए, इसको स्ट्रेच अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेगा। ये सिंपल था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने जो एजेंशन किया स्टूडेंट, ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है, ई जो मिड पॉइंट था इस साइड का, इस तरह से हम लोग एक लैंग्वेज हम लोग क्रिएट करके लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे क्या, बी से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, है पैरेलल है। देखो फ्रॉम थ्रू द पॉइंट बी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल किससे होगा, सी ए का पैरेलल होगा। देखो ये सी ए, जस्ट ये सी ए और ये जो बी से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बी से जो कि सी ए का क्या है, पैरेलल है। और साथ ही साथ जब ई एफ को एक्सटेंड किया जाता है तो ये मीट कहाँ पे करेगा स्टूडेंट, जा करके ये मीट कर रहा है आपका कहाँ पे, एफ पे। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, थ्रू द पॉइंट लिखेंगे, फ्रॉम द पॉइंट, एट द पॉइंट जी। बात समझिए, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने जो किया वही हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, किसके पैरेलल, सी ए के पैरेलल। और जब ये लाइन आप जा रहा है और जब एफ ई को हम लोग जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये लाइन एक्सटेंडेड एफ ई जो ये वाला दिख रहा है, एक्सटेंडेड एफ ई ये वाला लाइन है, और ये लाइन आपस में कहाँ मीट कर रहा है, जी पे मीट कर रहा है। इस बात को हम लोग लिख दिए। अब हम लोग सीधा जाएंगे, इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। देखो प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ में क्या करेंगे, हम लोग दो ट्राइंगल को लेंगे। एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हम लोग को ई बी जी, और एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ई ए एफ। ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल को हम लोग लेंगे। प्रूफ लिख तो लिखेंगे, इन ट्राइंगल ई बी जी एंड ट्राइंगल ई ए एफ, ई ए एफ। अब ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है, क्या क्या सेम चीज, इसको हम लोग लिखेंगे
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है स्टूडेंट, जहन में ये रखना है ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंस आपस में। तो कॉन्ग्रुएंस का जो मेथड है बाई SAS बाई AA, इसी को हम लोग जहन में रखेंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि इसमें क्या इक्वल है, जरा देखिए अगर हम लोग तो ध्यान से अगर हम लोगों को नज़र आएगा तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है, CF और BG आपस में पैरेलल है, क्योंकि CA बोल सकते हैं CA आपस में पैरेलल है BG का बाई कंस्ट्रक्शन। तो अगर बोल सकते हैं FA भी जो है, बात समझिए FA जो है वो भी पैरेलल है किसका, BG का। तो बात समझिए ये इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह का क्या बन रहा है, Z बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ध्यान देखिए एक तरह का Z बना, जिगजैग हुआ ना। तो ये क्या है, दोनों आपस में क्या है, लाइन आपस में पैरेलल है इस तरह से, और यहाँ पे ये एक तरह का ट्रांसवर्सल है, ये भी क्या है एक तरह का ट्रांसवर्सल है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देख बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ट्राइंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि BG और CA क्या है आपस में पैरेलल है, और ये क्या है AB एक तरह का क्या है ट्रांसवर्सल है इस दो पैरेलल लाइन के बीच में। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, किस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे एंगल EBG, एंगल EBG इक्वल्स टू एंगल EAF, एंगल EAF, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं छोटा सा अल्टरनेट एंगल, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं बताने की, यहाँ पे हम लोग देंगे क्यों ये दोनों आपस में इक्वल है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे BG इज पैरेलल टू FA, BG is parallel to FA and AB is their transversal। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है, बोल सकते हैं हम लोग AE इक्वल्स टू BE हो, यहाँ पे बोल सकते हैं E से स्टार्ट करते हैं, EB, दिस लाइन EB इक्वल्स टू EA है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये पहले ही मैंने एजम्पशन में किया था क्वेश्चन में ही, E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता वाली हुआ, E is the midpoint of AB। ओके स्टूडेंट, और एक चीज यहाँ पे तीसरी बात क्या है कि एंगल AEF, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है स्टूडेंट, है ना। दो लाइन आपस में किस ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको भी जल्दी से लिख देते हैं, एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल BEG, एंगल BEG। ओके, क्या यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये बात हो गई। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बार कि देयरफॉर AD, सॉरी ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल था, AEA, यहाँ मैंने लिखा था EBG एंड EAF, तो यहाँ पे ये लिखता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल EBG, ट्राइंगल EBG congruent to the triangle EAF, एंगल EAF, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, हमने देखा, हमारा पहले ही मकसद था, मैंने बता दी थी, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना था, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था। आवाज दे दो, वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ऐसा किया क्यों था, एक्चुअली इसका एक मकसद था प्रूव करने का, ताकि हम ये बता सके कि एक्चुअली
हम लोगों ने एक्चुअली ये साइड देखो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो बी जी और एफ ए ये दो साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये दोनों ट्रायंगल से हम लोग दो चीज़ करेंगे। पहला ये लिखेंगे कि देयर नंबर वन बात लिखेंगे एफ ए इक्वल्स टू बी जी। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, पहली बात। और दूसरी बात होगा, इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो हम लोग इसमें प्रूफ कर रहे हैं वो क्या है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी। ये भी दोनों क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। हम लोग बोल सकते हैं ई एफ इक्वल्स टू ई जी। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस करके ये दो बात हम लोगों को क्या करना है, लिख देना है। देखो आप लोग देख सकते हैं कि दो बात हमने कॉन्ग्रुएंस करके हमने निकाला, और यही दोनों से हम क्या करेंगे, थ्योरम प्रूफ कर देंगे। देखो हम यहाँ पे थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो पहला जो फ्रॉम वन लिखते हैं, फ्रॉम वन में क्या था हमारा, देखो फ्रॉम वन हमको दिख रहा है यहाँ पे। वन क्या है कि एफ ए इक्वल्स टू क्या है, एफ ए इक्वल्स टू क्या है, बी जी है। इसकी मदद से देखो क्या होगा, एफ ए इक्वल्स टू अगर बी जी है, और हमको मालूम है चूँकि सिंस एफ ए इक्वल्स टू सी एफ भी है, चूँकि एफ ए इक्वल्स टू सी एफ। ये सी एफ क्यों है, क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बात समझिए, एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है एफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, एफ सी होगा ही होगा। यहाँ लिखा मैंने एफ ए इक्वल्स टू सी एफ। तो अब देखो चूंकि एफ ए बराबर बी जी क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ये बी जी लिख सकते हैं। देयरफॉर बी जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सी एफ। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला, देयरफॉर बी जी इक्वल्स टू सी एफ, यानी ये वाला बी जी इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। अब देखो नाउ बी जी इक्वल्स टू सी एफ, एक ये चीज़ है। और दूसरी बात है एंड ऑल्सो बी जी इज पैरेलल टू सी एफ। तो दो अपोजिट साइड एक क्वाड्रिलेटरल का, अगर ये देखो अगर हम बोले इन द क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ जी, ये चार साइड है, ये दो अपोजिट साइड है, वो आपस में इक्वल हो गया और पैरेलल हो गया, तो ये डेफिनेटली देयरफॉर हम बोल सकते हैं बी क्वाड्रिलेटरल है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ जी इज आ, क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, ऑब्वियसली पैरालेलोग्राम हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, पैरालेलोग्राम, ये एक पैरालेलोग्राम हमने प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ रही है। जब हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो पैरेललोग्राम का दो अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है। तो हम इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर जी एफ इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। देखो जी एफ ये जो साइड है अपोजिट साइड, बी सी और जी एफ ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इससे ये भी पता चलता है कि ई एफ चूँकि उसी साइड में है, इसी साइड का भी तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है, तो ई एफ भी क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो ये हो गया प्रूफ्ड 1। एक्चुअली मैंने पूरा थ्योरम में 2 प्रूफ लिखा ही नहीं था, तो देखो यहाँ मैंने लिखा नहीं था, तो 2 प्रूफ आपको यहाँ लिखना था कंस्ट्रक्शन से पहले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़रा सा भूल गया, मिस्टेक हो गया था। ठीक है स्टूडेंट, देखो 2 प्रूफ, लेकिन 2 प्रूफ में हमको नंबर 1 में क्या प्रूफ करना था, पहला ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, और नंबर 2 में हमको प्रूफ करना था क्या, ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये मैंने बता दिया था लेकिन लिखा नहीं था बाय मिस्टेक्स। ओके, तो देखो पहला ये प्रूव हो गया, पहला थ्योरम का ई एफ इज पैरेलल टू बी सी स्टूडेंट। अब देखो अगेन, अब हम लोग दूसरा जाएंगे अगेन फ्रॉम 2,
तो फ्रॉम टू मतलब यहाँ पे जो हमने 1 और 2 लिखा था, ये हम लोगों का मकसद ये था, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था। कॉन्ग्रुएंस करने के बाद हम लोगों ने 2 कंक्लूजन निकाला था। एक कंक्लूजन से मैंने एक कंप्लीट किया। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। फ्रॉम टू में बोल रहा है क्या है, ई एफ इक्वल्स टू क्या है, ई जी। ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी है। अब चूंकि तुम्हारा ये पैरेललोग्राम है, बी सी एफ जी एक पैरेललोग्राम है, तो जी एफ इक्वल्स टू बी सी होगा ही होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। और एक बात है कि ई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जी एफ भी हो जाएगा। बोल सकते हैं ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी है, तो यहाँ पे ई जी की जगह हम लोग ये ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी है, तो ई जी इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, वो हाफ ऑफ जी एफ हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, बहुत ज़रूरी इस स्टेप को समझना। देखो ई एफ इक्वल्स टू ई जी है, देखो ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी है, तो यहाँ पे हमने ई जी ई एफ की जगह ई एफ लिखा, लेकिन ई जी की जगह क्या लिख दिया हमने, हाफ ऑफ जी एफ। क्यों लिखा हाफ ऑफ जी एफ स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है तुम्हारा ये दोनों ई इज द मिड पॉइंट ऑफ जी एफ हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ई जी इक्वल्स टू जी एफ है। बात समझ में आ रही है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हाफ ऑफ जी एफ। देख लो, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है मान लो, और ये टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर का है। अब मैं बोल दूँ ये दोनों इक्वल है, तो ये 4 सेंटीमीटर का ही होगा। आ रही बात समझ में। तो देख लो 4 + 4 = 8 है, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको समझना है कि ई एफ, ये जो ई एफ है वो किसके बराबर है, ये इसके बराबर तो है, ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी तो है, लेकिन अगर हम पूरा इससे ई एफ को अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो ई एफ क्या है, इसका हाफ है, आधा है। अब देखो हाफ ऑफ जी एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी एफ इज इक्वल्स टू क्या है, बी सी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी सी। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, हम लोगों का एक दूसरा भी प्रूफ हो गया, प्रूफ 2 ना। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देना, चूंकि ई तुम्हारा बी सी एफ जी इज अ पैरेललोग्राम। समझने के लिए ये वाला लिख देना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, तो